आज का इवेंट दे कॉल इट मेहर नंबर 4, विच इज़ द 4th ईयर ऑफ देम डूइंग इट। कडल्स फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो कैंसर अफेक्टेड चिल्ड्रन के साथ काम करता है, उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जहाँ तक लोगों चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है, बच्चों की ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ और ताकत के लिए to fight cancer off. I think that's what they really, that's what their work, what it surrounds. So this is a fundraising evening for them. बहुत सारे हस्तियाँ यहाँ आने वाले, डॉक्टर्स जो उनके साथ काम करते हैं, लोग जो डोनेशन देने वाले। वे होपिंग कि मैं और तारा आज शाम को होस्ट कर रहे हैं। वे होपिंग कि बहुत सारे लोग पैसे ही नहीं दे, इन्वॉल्व हो जाए कडल्स के साथ और इनके अच्छे काम में शामिल हो जाए। Yeah, I think as Purab said, this is a fantastic cause, the Cuddles Foundation. It's its 4th annual fundraiser और जो Cuddles Foundation कर रहे हैं वो बहुत बहुत बढ़िया काम है, helping children who are unwell. I think for all of us who are parents, we're all parents, and I think anyone who's connected to children, good health for all of us and for our kids, for all kids everywhere is the biggest priority. So I think any organization that's helping with that is doing fantastic work. So it's a pleasure to be here. And they're also going to be, it's a fundraiser. So the earrings I'm wearing are going to be auctioned. So I don't usually come out. I think I'm going to be auctioned also tonight. I don't have earrings, but they're going to auction me. So I hope lots of people will be generous and will raise money for this wonderful cause. Like spreading awareness about child nutrition, कितना important है आज के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा एक शो है द तारा शर्मा शो, जहाँ पे मैं बच्चों के बारे में काफ़ी इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं और न्यूट्रिशन comes up all the time because I think all parents, even when touch with kids are healthy, nutrition is something we're all concerned about. Getting kids to eat right in today's day and age when people are in such a hurry to have, good, healthy, wholesome food. So I think it's, one forgets that there's so many kids who don't even have access to basic good nutrition. And I think that's what's so wonderful. I was explaining it to my son today when I was telling him where I'm coming, And even kids, even at like 5 and 7, they understand that they're lucky that they have that nutrition, but there's so many who don't. So I think organizations like this that help ensure that children who are, God forbid, unwell get that nutrition is really important. I think मेरे ख्याल से कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, सिकनेस है जहाँ पे जो लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, डरते हैं उस कैंसर से बहुत सारे लोग, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर किसी को हो जाए तो तब सच में एहसास होता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू फाइट कैंसर। और कैंसर से रिलेटेड जो भी क्योर्स है, मेडिकेशन है, बहुत ही very strong sort of processes and medication that people have to go through. वीकनेस को बैटल करने के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जहाँ where you need strength to fight these things off, just the medication off, leave alone the disease. And it's interesting कि जब मैं गया हूँ टाटा मेमोरियल में और कडल्स का जो काम देखा है मैंने, it was interesting to see that टाटा मेमोरियल में डॉक्टर्स मुझे बताए कि बहुत सारे लोग कैंसर के साथ काम करते हैं, लोग को स्पॉन्सर करते हैं सर्जरी के लिए या मेडिकेशन के लिए, बट बहुत कम लोग न्यूट्रिशन के साथ काम करते हैं। न्यूट्रिशन जो खाना है, इट्स वन ऑफ द प्राणास, जैसे कि सांस हम लेते हैं वैसे खाना भी हमारे बदन को बहुत सारा एनर्जी देता है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच हैज़ बीन ओवरलुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। समवन लाइक द कडल्स फाउंडेशन इज़ लुकिंग एट दैट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना और लोगों को एहसास देना कि ऐसे एक फाउंडेशन है, अगर हो सके तो आप भी सपोर्ट कीजिए कडल्स को। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मतलब इस तरह की बात ऑडियंस तक पहुंचाना, जो कि सेलिब्रिटीज़ काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसा मानते हैं। हमारे देश में तो बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ के मतलब लोग बात सुनते हैं। आप भी मीडिया जब आती हैं ऐसे इवेंट्स पे तो जब तक कुछ सेलिब्रिटी जुड़ा नहीं हो तो इंटरेस्टिंग बन जाता है और लोगों को बात सुनने में। पर मेरे ख्याल से
हर कोई इंसान के अंदर एक इंसानियत चीज़ है जहाँ पे वो लोगों का मदद करना चाहता है, या तो फिर जब कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो, हमारे देश में स्पेशली देखा जाए जब भी कैलामिटीज़ हुआ है, दिल्ली में जब ठंड हो जाती है या तो फिर कश्मीर में अर्थक्वेक हो जाता है, इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इतने सारे लोग चीज़ें बेचते बिना कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होने से भी, मतलब अपने आप से दे देते देखे कि ओके समवन इज़ इन ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम है, हमें मदद करना चाहिए, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिल जाता है। लेकिन अच्छा काम करने के लिए मेरे ख्याल से बस एक इंसानियत होनी चाहिए, सेलिब्रिटी या कोई फेस की ज़रूरत इतनी नहीं है, बट इट ऑलवेज हेल्प्स। पूरा ऑन अ लाइटर नोट, रॉक-ऑन टू आ रही है, जिसके लिए फैंस आर वेरी एक्साइटेड। वुड यू वांट टू शेयर फिर कब प्रोमो कब देखने मिलेगा, या फिर बिकॉज रॉक-ऑन 1 के बाद सब लोग एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है रॉक-ऑन 2 के लिए। वेल ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट द स्पेस फॉर रॉक ऑन, बट डेफिनेटली जब रॉक ऑन की बात होती है तो एवरीबडी गेट्स वेरी एक्साइटेड, स्पेशली पार्ट 2 बहुत सालों से, मतलब देयर इज़ अ चर्चा ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम और अब आ रही है बहुत जल्द, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, डेफिनेटली फॉर द प्लेयर्स ऑफ द फिल्म। पर थोड़ा और वक्त आपको रुकना पड़ेगा, नवंबर में रिलीज़ हो रही है फिल्म, एंड आई रियली फील इवन यू तारा वोंट बी डिसअपॉइंटेड। No, I won't be disappointed. एक्सपीरियंस लाइक रॉक-ऑन 1 के बाद आप लोग की बॉन्डिंग हो गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी वापस। It's been great. I mean, it's just picked up from 8 years back, so it's really quite fantastic that I mean 8 साल में हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, हम we have more matured as people, और वो क्वालिटी शायद हमारे कैरेक्टर्स में भी दिखे, तो I think people are in for a sort of a more matured rock on. When we talk about Rock-on 2, there were a few I think let's save Rock On 2 separately because Tara's also here with the Cuddles thing, so we can talk. No, I can I talk to you will- separately about Rock On 2. I really want to hear about Rock On 2 as well, but I think that just जो आप कह रहे थे सेलिब्रिटी वॉइस के बारे में, मेरा अपना शो जो है उसमें मैं हर एपिसोड हम एक कॉज के बारे में बात करते हैं, बट हम एक सेलिब्रिटी को भी लेते हैं, एंड ऑनेस्टली द सेलिब्रिटी इज़ ऑलवेज द कॉज एंड द थीम, but the celebrity voice that comes helps to get that cause across. And it's funny because in our finale we have Amir Khan next Sunday, and I said to him, as a celebrity you have a big voice, so it's great that you're on the show. And he said, Tara, everyone has a voice, it's just about speaking up. So I think sometimes we also put the onus on a celebrity to make a bigger noise, but जैसे पूरब कह रहा था, हर इंसान के अंदर आवाज़ है, एंड एवरीवन कैन एक्चुअली डू समथिंग, स्मॉल और बिग. ठीक है? थैंक यू. Come, we can talk a little bit थैंक about Rock On. यू. Wanna talk a little bit about Rock On? Cuddles Foundation is doing a great job. They started in 2014, and in a very short span they've been able to reach out to about 5,000 children. They're across 19 cities, and what they do is they reach out to the children who are afflicted with cancer, who are underprivileged children, who are malnourished. So what Cuddles tries to do is, with their nutritionists, they talk to the government hospitals and work in tandem with them to make sure that these children get the right dietary requirements and are not malnourished, because in order to take the chemotherapy treatment, the nourishment is very, very important. So that's what the Cuddles Foundation is trying to do, is reach out to them and ensure that the nutritional supplements and the nutrition is right for the children. आप इस फाउंडेशन के साथ किस तरह से एसोसिएटेड हुए, कब एसोसिएटेड हुए? So I have very recently got associated with the foundation about 6 to 8 months back. I think I feel very passionate about children, and I think what Cuddles is doing is a great job. They're able to reach out to so many children, so I think naturally I'm inclined towards something like that. Also, we run a center called Empower, which caters to children and adolescents suffering from mental health. And I think children who are afflicted with cancer, as well as their families, require a lot of emotional and psychological support. So from Empower, we are collaborating with them to send our psychologists to help the children and their families deal with a situation like this, because it's a very distressing situation to be in. And I think generally we tend to just look at the physical aspect of it.
which is of course very important, but what we forget is the emotional and the mental aspects of this disease and how mentally the children get so badly affected by it. Thank you so much. Okay, thank you. सोना मैम यहाँ पे मैम लुक योर लेफ्ट मैम लुक योर लेफ्ट ओम इधर आ जा, माधु इधर। Almost 50,000 children suffer from cancer every year. Cuddles is a foundation that helps in providing nutrition for children who are fighting cancer, and that is their main prerogative. And I am very, very happy to be associated with them. I don't think it's fair for me to do this without. Come on, yeah. So they were asking me that are we helping children fight cancer? Yes, but it's not that. It's with nutrition. So will you explain to them better? Because I think you are much more equipped to explain this. So in India we lose Why don't you about... introduce yourself? I'm Purnota Behel. I'm the founder of Cuddles Foundation, and today we are doing a fundraiser to raise funds in the aid of children who are suffering with cancer. But we do something very different, something that nobody in the world does, which is we take care of nutrition, only nutrition for children with cancer. Before Cuddles Foundation, we were losing about 40% of all children because they were malnourished, which is 4 in every 10 child. And by a simple intervention like nutrition, we have seen a drastic
fall in the rate of childhood deaths due to malnourishment while they're in treatment for cancer. So the whole point of Carl's Foundation is that even though these children are getting free treatment for cancer, they are not surviving the treatment because they don't have enough nourishment and they are malnourished. And when you are malnourished, you don't have the energy to fight the poisons that radiation or chemotherapy puts into your body. And these children are the parents who come from remote parts of India to Tata Memorial, right? Is it only Tata Memorial? Not anymore. All hospitals. All government hospitals. All government hospitals don't have the funds to actually provide their children with the correct nourishment. And what Cuddles Foundation does is provide this nourishment for these children so they can fight cancer more effectively. And I think it's a very, like she said, it's a very noble way of looking at things. She told me a very beautiful story about how you had visited the hospital, right? So I had visited the Yes. hospital and I saw a child who reminded me of my daughter. And then I realized that I could have been there and how I would have felt. So I started it in a very small way. And I'm really happy now that people like Sonam are associating with us and getting it the visibility that it really deserves. Thank you so much. I think it's so important to, like, for anything, you know, we have so many different causes that everybody is looking at. There's education, there's cancer, there is feminism, so many things. But if your stomach is empty, you don't have your mind doesn't work, your body doesn't function. How do you fight for anything or fight for anything? You know, they say food is so important, nourishment is so important. You know, you can build as many toilets as you want, you can build as many schools as you want, you can treat as many children as you want for cancer, you can cure anything. But if a child or a person is hungry, you can't do anything by doing all of these things. So it's a basic need of anybody to be fed, and that's why I think foundations like Cuddles are so important to be associated with. And it's my prerogative to basically feed these children and also feed India, I guess, to a certain extent. Yeah. So the media, your fans, audience has always known you as like side or something. What do you personally include in your diet, or what do you personally prefer having? Oh my God, I'm vegan. I'm vegetarian. We also know that you're very foodie. You always take care of your diet or something? I do take care of my diet, and like I said, nourishment is so important for anybody. The right kind of nourishment, like even for Cuddles Foundation, they have nutritionists that are working in the foundation to provide the right nutrition for the children suffering from cancer. How many nutritionists do you have? 24 nutritionists across 17 hospitals. There are 24 nutritionists working towards creating a correct nutrition plan, because you can't give them junk food also. It has to be correct nutritious food that goes into the system. I know you're asking me a little question that's about me, but I'm going to keep coming back to this because I think it's more important to talk about that. So they have 20, how many, what else do you have? So 24 nutritionists, and these nutritionists are specially trained because in India today there is no course for cancer nutrition. There's no course for pediatric cancer nutrition even. So Cuddles Foundation with Tata Memorial Hospital trains all these nutritionists in Bombay. Then these nutritionists are placed at all the government hospitals across the country. So we are today in Bombay, Delhi, Bangalore, Chandigarh and many more places, 9 cities. So जिस तरह से फाउंडेशन काफ़ी सारे हैं, आपसे फाउंडेशन काफ़ी सारे हैं, लेकिन अवेयरनेस कहीं ना कहीं दिखती नहीं है आम जनता में। जो जिनके साथ बीतती है वही जान पाते हैं, जिनके साथ बीतती है, जो इनसे गुजरते हैं वो जान पाते हैं, लेकिन अवेयरनेस भी अभी भी। तो हम यही आप सबकी मदद से ही अवेयरनेस और बढ़ेगा। आई थिंक अगर आप सब हमारे साथ हमें हेल्प करेंगे, मैं जानती हूँ कि ये बहुत जूसी न्यूज़ नहीं है, पर मुझे लगता है कि बहुत रेलेवेंट न्यूज़ है, बहुत रेलेवेंट चीज़ है जो आप सब मीडिया वाले कवर कर सकते हैं। तो हम दोनों आपसे विनती करते, कडल्स फाउंडेशन आपसे विनती करते कि आप इसे बहुत एक्सटेंसिवली कवर करें और आप अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि मैं यहाँ आ सकती हूँ, मैं आप सबके साथ बात कर सकती हूँ, पर आप हमें कितना कवरेज देंगे ये आपके हाथ में है।
I hope there's more than 2 lines in a newspaper or 10 seconds on in a ticker below. I hope it's more than that. अवेयरनेस के लिए क्या सेलिब्रिटी होना ज़रूरी है या अट्रैक्शन फॉर दिस अवेयरनेस? I mean, I think मुझे लगता है कि as a actress, as somebody who is famous, मुझे बहुत ही I get a lot of benefits. और अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, क्यों नहीं मैं अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस एक अच्छे कॉज के लिए यूज़ करूँ। मुझे बहुत कुछ मिलता है एज एन एक्ट्रेस बाय बीइंग फेमस। फ्री कपड़े मिलते हैं, फ्री जूते, फ्री बैग्स। आई हैव टू गिव बैक समवेयर। मैंने कहा है कि मुझे भगवान ने बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दी है और ये मेरी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। दैट्स एग्जैक्टली वाई दिस फाउंडेशन वाज स्टार्टेड, राइट, टू गिव बैक। एंड तो हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट आई थिंक कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर मुझे लगता है कि मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मुझे इतना दिया गया है लाइफ में। आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक। आपसे जानना चाहूँगा इस फाउंडेशन से और कौन-कौन जुड़ेगा, बॉलीवुड से अगर जानना चाहेंगे? अभी के लिए सोनम है, वो जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उससे हमको इतनी मैं बहुत हंसती भी हूँ और बहुत इतने सुंदर से इन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, मेरे से भी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस अभी के लिए हम सोनम के साथ ही हैं और हम आई होप बहुत सारे आई होप एवरीबडी लाइक मुझे नहीं लगता कि एक लाइक बीइंग अ गुडविल एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर फॉर मे बी अदर ब्रांड्स, इट्स ओके टू बी सोलो। आई फील जितना भी सपोर्ट मिले वो फाउंडेशन के अच्छा ही होता है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पहला मौका मिला इस फाउंडेशन के साथ कुछ करने का। ये बहुत ही रिलेटिवली न्यू है, इस रहा ओल्ड इज 4 ईयर्स, 4 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट्स रिलेटिवली न्यू और आई थिंक इट्स लाइक आई सेड इट्स अ वेरी नीश एरिया ऑफ बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज जैसे मैंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत सारे कॉजेज़ के लिए काम कर सकते हैं, मगर अगर पेट में खाना नहीं होगा तो हम वी कांट फाइट एनी फाइट। But Sonam, even Vivek Oberoi is doing something same kind of thing. What is he doing? Vivek Oberoi. So can't we just join it together, associate together on a larger platform? I have no idea what he's doing, but why not? क्या आप किसी बच्चे से मिले हैं? Yes, I have. Any experience? I haven't. I've just met these 2 kids right now, and they're inviting me to the hospital very soon because they feel it'll be slightly chaotic, but they're trying to create a correct time where there are not. It doesn't, because for me it's not about that. It's more about meeting the children as opposed to creating an issue. Nowadays the Bollywood celebrities like Shah Rukh Khan and Tushar taking the surrogacy son. Okay, this is a very irrelevant question, but I'm too young to have any children. Right now I'm taking care of other children. Thank you. One second. Just wait here.